कल तक हम लोग पढ़ शुरू किए थे दूसरा चैप्टर सदिश और अदिश। ध्यान देगा इधर। भौतिक राशि को हम लोग बांटे थे दो आधार पर, एक मापन के आधार पर, दूसरा दिशा के आधार पर। मापन के आधार पर देखे थे तो क्या वो था आधायी राशि, व्युत्पन्न राशि और सहायक राशि। दिशा के आधार पर देखे थे तो दो गो, एक सदिश और अदिश, दो गो। इस चैप्टर में सदिश अदिश के बारे में ही पढ़े थे। इसके बाद आगे पढ़ते सदिश राशि, वैसी भौतिक राशि जिसे पूर्णतः व्यक्त करने के लिए मान के साथ साथ दिशा की आवश्यकता पड़ती है। मतलब इसमें मान के साथ साथ दिशा की आवश्यकता पड़ती है, जैसे बल, वेग, विस्थापन, बलाघूर्ण, भार और त्वरण। दूसरा था इसमें लिखा थे नोट में, सदिश राशि योग के लिए सदिश नियम का पालन करता है। और इसके बारे में समझाए थे कि सदिश नियम का पालन कैसे करेगा से। अगला था अदिश राशि, वैसा भौतिक राशि जिसे पूर्णतः व्यक्त करने के लिए केवल मान की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, केवल मान की आवश्यकता होती है, उसे अदिश राशि कहते हैं। जैसे क्षेत्रफल था, आयतन था, द्रव्यमान था, चाल था। आगे हम देखे थे जितना भी राशि था एक साथ लिख दिए थे। इस सदिश के उदाहरण थे। सदिश के उदाहरण में बल, वेग, विस्थापन, बलाघूर्ण, संवेग, आवेग, भार, त्वरण, द्वितीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत द्विध्रुवा घूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुवा घूर्ण। उसके बाद नोट में लिखा है पहले नंबर कि सभी तरह के वेग सदिश राशि। कौन कौन सा वेग होगा? वेग, औसत वेग, कोणीय वेग, सब कैसा राशि है? सदिश राशि है। फिर दूसरा में था नोट में सही प्रकार के बल सदिश राशि है। कौन कौन? विद्युतीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, अभिकेंद्री बल, अपकेंद्री बल, ससंजक बल, असंजक बल, तनाव बल, अभिलंब बल। नोट में तीसरा इंपॉर्टेंट था प्रतिबल, विद्युत वाहक बल, डेसीबल। ये सभी कैसे राशि है? अदिश राशि। और यहाँ भी बतलाए थे कि ये बल नहीं था। ये क्या था? बल नहीं है। यही कारण से ट्रिक भी बतलाए थे, चार बस भात आवेगा। मतलब चार गो ब से कौन कौन? बल, वेग, विस्थापन, बलाघूर्ण, स से संवेग, भा से भार, त से त्वरण, आवेगा से आवेग। आज हम सीखते हैं आज नया टॉपिक सदिश अदिश में। आज हम सीखेंगे, देखेंगे कि सदिश को कैसे हम लोग निरूपण करते हैं, कैसे उसको लिखेंगे और क्या क्या उसकी विशेषता होगा से। ध्यान रहा, अब केवल सदिश खाली क्लास में चलेगा। 8 से 10 दिन तक उम्मीद है खाली सदिश राशि पढ़ेगा। सदिश अदिश में तो कुछ कम ही पढ़ना है, अदिश में सदिश ही पढ़ेंगे। सदिश में लिखते समय बताए थे कि वैसी भौतिक राशि जिसे व्यक्त करने के लिए क्या चाहिए? मान के साथ साथ क्या चाहिए? मान प्लस दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। सदिश राशि में क्या था? सदिश राशि बराबर हम लोग कह सकते थे कि मान प्लस दिशा। जैसे लिखना था किसी भी सदिश राशि को लिखते समय कहेंगे हम कि 5 मीटर उत्तर की ओर, 5 मीटर उत्तर। ये 5 मीटर क्या हो गया? हमारा मान हो गया। और उत्तर हमारा क्या हो गया? दिशा में। इसको लिखना होगा तो मान लीजिए कि 5 मीटर उत्तर की ओर है तो ऐसे लिखेंगे। कोई ए है वेक्टर, इसके ऊपर ए, वेक्टर ए इसको पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे इसको? वेक्टर ए या सदिश ए। क्या पढ़ेंगे इसको? वेक्टर ए या सदिश ए। ए के ऊपर डायरेक्शन लगाया गया है, तीर का निशान लगाया गया है। अब लिखेंगे यहाँ से 5 मीटर। क्या लिखेंगे? 5 मीटर। ये डायरेक्शन बतला रहा है। क्या बता रहा है? डायरेक्शन बतला रहा है। वेक्टर ए कितना हो गया? 5 मीटर। 5 मीटर वेक्टर ए के रूप में। यानी हम किसी भी सदिश को दर्शाने के लिए उसके माथा पर लकीर देंगे। जैसे लिखेंगे वेक्टर बी, बी के ऊपर लिखेंगे। ये सदिश है, इसमें मान भी है और क्या है? दिशा भी है। क्या क्या है? इसमें मान भी है और क्या है? दिशा भी है। जैसे इसमें मान था और उत्तर की ओर लगा देने से क्या हो गया? ये दिशा हो गया। तो दोनों हो गया, मान भी है और क्या है? दिशा है। अब ध्यान देंगे सर, केवल हम एक चीज की चर्चा करते हैं। इसमें दोनों बतलाए थे, मान और दिशा दोनों होता है। केवल हम खाली मान की आवश्यकता समझते हैं। खाली सदिश में सदिश का केवल मान, किसका? सदिश का
केवल मान, और केवल मान लिखना हो तो मान को ही कभी कभी परिमाण कहता है। क्या बोलता है? परिमाण ज्ञात करें, या इसी को इंग्लिश में मैग्नीट्यूड कहता है। क्या बोलेगा? मैग्नीट्यूड। दिशा अगर सदिश में खाली केवल मान दिखाना है तो उसको क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड, या उसको क्या बोलते हैं? परिमाण। 12th के मैथ में भी मिलेगा कि परिमाण ज्ञात करें, हम फिजिक्स में पढ़ाते हैं इसको। सदिश का केवल मान निकालना, क्या निकालना? केवल मान। तो ऐसे लिखेंगे, जैसे मान लीजिए कि कोई वेक्टर ए सदिश है, तो इसमें दोनों है, क्या क्या हो सकता है? मान भी है और क्या है? दिशा, दोनों है। लेकिन खाली हम मान की चर्चा करें तो उसमें मोड लगाते हैं। क्या लगाते हैं? मोड। जैसे लिखेंगे ए, वेक्टर ए, और दोनों ओर क्या लगा देंगे? मोड। ये क्या है? मोड। इस साइन को क्या बोलेंगे? मोड बोलते हैं। तो ये केवल खाली क्या हो गया? केवल मान है, केवल मान, इसमें दिशा नहीं है। ये कहने का मतलब दोनों हो गया, इसमें मान भी हो गया और क्या हो गया? दिशा हो गया। और ये क्या हो गया? केवल मान हो गया। क्या हो गया? केवल मान। देखना, जैसे ऐसे लिखा रहे कि वेक्टर ए का मोड लगा हुआ है तो केवल क्या हो गया? मान। तब कह सकते हैं कि सदिश का परिमाण बताने के लिए सदिश को मोड के अंदर रखते हैं। सदिश का मान बताने के लिए सदिश को मोड के अंदर रखते हैं। आएगा समझ में? या सदिश का परिमाण बताना हो तो सदिश को क्या रखते हैं? मोड के अंदर रखते हैं। अगर पूछा सदिश का परिमाण को परिभाषा लिखें, परिमाण क्या है, तो सदिश का परिमाण में हम सदिश को मोड के अंदर लिखते हैं। किसके अंदर लिखते हैं? मोड के अंदर लिखते हैं। अब ऐसा सोचो, मान हो गया, केवल दिशा भी हो सकता है ना। जैसे हम लिखें सदिश में दो हो गया, एगो सदिश में क्या बताएं? एक मान प्लस दिशा, मान प्लस क्या होगा? दिशा। तो मान हम दिखाने के लिए होता है, जैसे सदिश है वेक्टर ए सदिश है ना, तो खाली मान तो हम बता दिए कि वेक्टर ए है, और इसको हम मोड लगाते हैं तो क्या हो गया? खाली मान हो गया। अब हो सकता है ऐसा भी तो होगा ना कि खाली डायरेक्शन लगाना हो, है ना, खाली दिशा बताना हो, तब दिशा बताने के लिए क्या करते हैं? जैसे ए है ना, तो ए के ऊपर कैप लगाते हैं। ये क्या लगाएंगे? कैप। इसको पढ़ेंगे ए कैप, पढ़ेंगे क्या चीज? ए कैप। बोलो क्या बोलेगा? ए कैप, CAP, एक कैप पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एक कैप। तो खाली इसमें क्या है? केवल डायरेक्शन है, केवल दिशा है। एक कैप कहने का मतलब क्या समझा? केवल डायरेक्शन। अगर ए में हम मोड लगाते, वेक्टर ए यानी सदिश ए में हम मोड लगा देंगे तो क्या हो गया? मान। और इसमें केवल खाली लगा देंगे, कैप लगाएंगे, लगाएंगे कैप। इसको दिशा दिखाने क्या लिखेंगे? एक कैप। तो हमारे पास एक फार्मूला बन करके आ गया। ये क्या बन गया? फार्मूला। फार्मूला क्या लिखे? वेक्टर यानी सदिश बराबर, यानी सदिश ए, वेक्टर ए बराबर क्या बन के आ गया? ये हो गया मान, फिर इंटू में क्या हो गया? ये इधर था, ए के ऊपर कैप, गुना में है, इंटू में कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया फार्मूला किसका? सदिश का। इन सदिश को निरूपण करना होता है इस तरह से, ये फार्मूला। अब इसी से ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जा सकता है। सदिश का केवल दिशा बताना है तो एक कैप लगाएंगे, क्या लगाएंगे? कैप लगाएंगे। सदिश का केवल मान बताना है तो क्या लगाएंगे? सदिश को मोड के अंदर रखते हैं। लिख सकते हैं कि सदिश का केवल परिमाण बताना हो तो सदिश को मोड के अंदर में लिखते हैं। क्या लिखेंगे? सदिश का केवल परिमाण बताना हो, परिमाण कहिए या मान कहिए या क्या कहेंगे? मैग्नीट्यूड कहेंगे। केवल परिमाण बताना हो, परिमाण बताना हो तो सदिश को सदिश को किसके अंदर? मोड के अंदर। अपनी भाषा में लिखते हैं मोड, इस तरह से मोड के अंदर लिखते हैं, मोड के अंदर लिखते हैं। आएगा समझ ना? अब सदिश में केवल दिशा बताना हो, किसमें? सदिश में केवल दिशा बताना हो, केवल क्या बताना हो? दिशा बताना हो, दिशा बताना हो। सदिश में केवल दिशा बताना हो तो क्या लेते हैं? सदिश के ऊपर कैप लगाते हैं, लगाएंगे। सदिश के ऊपर यानी ए के ऊपर कैप लगाते हैं, लिखाएंगे
ए कैप, यानी कैप लगाते हैं, कैप लगाते हैं, जैसे ये है ए के ऊपर कैप। अब खाली ए का उदाहरण मत समझना, और कोई अगर रहेगा कहेंगे यहाँ से बी वेक्टर, तो इसका परिमाण, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बोलो जी, बी वेक्टर का मोड इंटू बी कैप हो जाएगा ना। उसी प्रकार से कहेगा एम वेक्टर, एम सदिश कहेंगे तो क्या बोलेंगे, एम वेक्टर का मोड इंटू में एम का कैप। आएगा समझ में। ये केवल क्या था, परिमाण, ये केवल क्या था, दिशा। अब हम अलग अलग फार्मूला निकालना चाहेंगे। अगर इसको से खाली कहेगा हम एक से तुलना करते हैं, दिखने को दिखाते हैं। जैसे हम एक लेते हैं, सदिश ए बराबर लिखे थे मोड सदिश ए के ऊपर कैप, ऐसे खाली लगते थे कैप के, ऐसा नहीं समझ कि ए लिखा हुआ चाहे ए लिखा हुआ नहीं। अब यहाँ से हम इसका फॉर्मूला, अगर इसका फॉर्मूला निकालना हो एक कैप का, इसका एक कैप का निकालना हो फार्मूला, या क्या लिख सकते हैं, ये ऊपर रहेगा वेक्टर ए बटा में वेक्टर ए का मोड हो जाएगा ना। किसको निकालना होगा, तो खाली एक कैप, ये क्या निकला, केवल मान की दिशा है, मान नहीं दिशा है, क्या है, दिशा, केवल क्या है, दिशा है। ये फार्मूला एगो हो गया। अब केवल इसका परिमाण का फॉर्मूला निकालना होगा, क्या लिख सकते हैं, इन परिमाण क्या है, एक कैप बराबर क्या लिखेंगे, वेक्टर ए के ऊपर हो जाएगा इस तरह से, बटा में क्या होगा, ए कैप हो जाना, ऐसे लिख सकते हैं ना। इधर जो लिखा हुआ है ये एक कैप के ऊपर लिखेंगे, एक कैप के लिखेंगे, ए कैप बराबर में क्या लिखेंगे, बोलो जी, वेक्टर ए बटा में, ये तो एक कैप का लिखे थी, चलिए एक ही फॉर्मूला लिखा है, इसका फॉर्मूला लिखेगा तो निकल सकता है, किसका, इसका परिमाण का, इसका तो ना निकाले ना, बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर ए बटा में ए कैप, यहाँ पे कैप है, देखो यही लिख रहे थे शायद ना, एक कैप, ये दो का फॉर्मूला हो गया। आई क्या समझ में, इतना नोट करते हैं, सदिश बराबर मान प्लस दिशा। अब आगे हम लोग देखते हैं, जैसे अब हम लोग केवल मान निकालते हैं, मान को ही परिमाण बोलेंगे, उसको ज्ञात करते हैं हम लोग, फार्मूला खाली देख लिए परिमाण में। जैसे हम क्वेश्चन दिया गया है, लगा दीजिए परिमाण ज्ञात करना, परिमाण ज्ञात करना, कैसे हम लोग परिमाण ज्ञात करते हैं। कोई सदिश दिया रहेगा, जैसे हम दे दिए यहाँ पे ए सदिश, वेक्टर ए सदिश ए बराबर 3i कैप प्लस 2j, अभी दो को दे रहे हैं, सदिश ए बराबर 3i कैप प्लस 2j कैप। ये कैप क्या बता रहा है, दिशा, ये क्या बता रहा है, मान, क्या बता रहा है, मान। ये कैप क्या बता रहा है, दिशा, ये क्या बता रहा है, मान बता रहा है ना। इसका मतलब देखो हम लोग पढ़ते थे 9वां या 10वां में, एक्स अक्ष यह वाई अक्ष है ना, एक्स अक्ष को आई बोलते हैं, क्या बोलेंगे, आई कैप। एक्स अक्ष के दिशा में होगा था, क्या बोलेंगे, आई कैप। इधर है तो माइनस में आई कैप है, क्या रहेगा, क्या बोलेंगे, माइनस में आई कैप। और बाई अक्ष रहेगा तो क्या बोलेंगे, जे कैप, क्या बोलेंगे, जे कैप। अब यहाँ उल्टा हो गया, इधर रहेगा तो माइनस में जे कैप। दिशा बता रहा है, क्या बतला रहा है, अक्ष पर हम लोग चल रहे हैं, एक्स अक्ष पर क्या बताएगा, आई, बताइए आई कैप। इसका मतलब ये बताया 3i कैप, मतलब एक्स अक्ष पर 3 इकाई दूरी गया है। कितना गया है, एक्स अक्ष पर कितना गया है, 3 इकाई दूरी गया है। एक्स अक्ष पर मानते हैं 1 2 3, मतलब ये तो यूनिट है, ग्राफ में चलेगा ऐसे। फिर कहा गया प्लस में बाई अक्ष पर कितना गया है, 2 इकाई गया है, क्या दिखा गया, कितना गया है, 2 इकाई। तो बाई अक्ष पर 2 इकाई गया है, 1 2 इकाई गया है। प्लस दिखा रहा है कि प्लस की ओर गया है, माइनस दिखाता कि माइनस को जाता है ना। तो यहाँ पे गया 1, क्या हो गया 2,
1 2, 1 2 3, मतलब x अक्ष पर यहाँ गया, y अक्ष पर यहाँ गया। तब सोचे कि बताइए कितना दूर चला, मतलब कितना उसका खाली केवल परिमाण बताइए। तो परिमाण बताने के लिए ग्राफ हम कर रहे हैं कि इस बिंदु और इस बिंदु से मिलाते हुए जहाँ पे कट करता है यहाँ पे पहुँचा होगा व्यक्ति, और पहुँचा हुआ ये व्यक्ति कहाँ पहुँचा हुआ, यहाँ पहुँचा हुआ। अब यहाँ पहुँचा हुआ तो इसको हम परिमाण निकालेंगे, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? दूरी ज्ञात करेंगे ना, यहाँ से यहाँ तक दूरी। तब तो यहाँ देखो फार्मूला लग रहा है किसका, ये हो गया आधार, ये हो गया लंब, ये हो गया कैसे कर्ण, हो गया ना। या तो इसको आधार इसको लंब, तो कर्ण तो बदलेगा नहीं, बदलेगा। तो यहाँ कर्ण का फार्मूला आएगा ना, कर्ण का फार्मूला क्या होता है बोलो, कर्ण बराबर रूट अंदर किसका, लंब का स्क्वायर प्लस है आधार का स्क्वायर। कर्ण का फार्मूला क्या होगा, लंब का स्क्वायर प्लस है आधार का स्क्वायर। दे देंगे यहाँ से कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। ये पाइथागोरस फार्मूला ना पढ़ा था जी, 9वीं में पढ़ने के लिए है। उसी प्रकार से यहाँ हम फार्मूला लगा देंगे ना, यानी इसका फार्मूला निकालेंगे। ये केवल मान निकालना हो, केवल मान लिख रहे हैं बराबर क्या रहेगा, इसका स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर, दोनों का रहेगा ना किसका, यानी 3 का स्क्वायर। डायरेक्शन तो आई तो हट ही गया, ये तो आई बतला रहा था कि x अक्ष पर है, ये बता रहा था किस पर है, y अक्ष पर है। तो 3 के स्क्वायर, कर्ण और रूट लगा देंगे यहाँ पे, रूट लगता फॉर्मूला में है ना, कर्ण का स्क्वायर रहा था तब, तो रूट अंदर क्या लगा देंगे 3 के स्क्वायर प्लस में 2 के स्क्वायर, 1 कैप बराबर क्या हो गया 3 आई 9 प्लस 2 दूनी 4। तो कह सकते हैं कि इसका परिमाण कितना हो गया, रूट अंदर 13 इकाई, इकाई लगा देंगे, दूरी निकाल देते हैं, ठीक है, रूट अंदर 13 इकाई। ये आ गया समझ में। एक प्रश्न आवश्य बनाते हैं, दूसरा देखो, कोई हम सदिश दिए हैं, कोई सदिश दे दे m सदिश, कुछ भी लिखा जा सकता है, सदिश m है, इसका मान दिया गया है यहाँ से 3 i कैप प्लस में 4 j कैप, 3 i कैप प्लस में 4 j कैप। तो इसका मतलब पहले समझना है कि कोई m सदिश दिखा रहा है, x अक्ष पर बोलेंगे i कैप है ना, y अक्ष पर j कैप, इधर है तो माइनस में i कैप, इधर है तो माइनस में j कैप। ये बतला रहा है कि x अक्ष पर कितना गया है, 3 इकाई गया है, क्या इकाई, 3 इकाई, 1 2 3, 1 2 3। ये क्या बता रहा है बोलो जी, y अक्ष पर क्या गया है, 4 इकाई गया है, तो ऊपर की ओर 1 2 3 4, कहीं भी ये हो गया 4। अब सोचो कि एक यहाँ गया है कि यहाँ गया, तो इसका फाइनल दूरी क्या है, कहाँ पहुँचाई है ना, सोचेंगे ना। तो इस दोनों बिंदु से मिलाते हुए हम आगे बिंदु निकालेंगे, यानी यहाँ पहुँचल होगा, तो यहाँ पहुँचा होगा, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम ज्ञात करेंगे। यहाँ दूरी ज्ञात करेंगे, इधर क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है 3, और यहाँ से यहाँ तक कितना है 4, तो ये कितना होगा 4 होगा ना। ये हो गया हमारा आधार, ये क्या हो गया लंब। तो निकालना क्या है कर्ण, तो कर्ण बराबर किस दे देंगे, कर्ण बराबर फार्मूला क्या होता है, रूट अंदर आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर, लंब के स्क्वायर आधार का स्क्वायर कोई कर सकते हैं, आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर, आधार के स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर होगा ना। यहाँ लिखेंगे यानी हम लिखेंगे किसका, a का केवल परिमाण निकाल रहे हैं, केवल मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, तो क्या आ जाएगा रूट अंदर 3 के स्क्वायर प्लस में 4 के स्क्वायर, m वेक्टर m का मोड बराबर 3 तिहाई 9, तो 4 चौके 16। तो m सदिश का निकालेंगे बराबर क्या, रूट अंदर 25, कितना हो गया 25। m सदिश बराबर कितना हो गया, कितना हो गया 25 का वर्गमूल 5। आगे समझ में, मतलब 5 इकाई गया होगा, कितना गया होगा 5 इकाई गया होगा। एक प्रश्न और फिर उदाहरण सीख लो, जितना ज़्यादा उदाहरण सीखेगा उस समझ में ज़्यादा आएगा। अब हम कुछ और बढ़ाते हैं, 1 कैप दिया गया है यहाँ से बराबर 2 i कैप माइनस में 3 j कैप
2 i कैप माइनस में 3 j कैप, इसको निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे? तो x अक्ष पर हम फिर लेंगे, ये हो गया y अक्ष। हम बार बार बतला रहे हैं कि x अक्ष को i कैप बोलते हैं, है ना, और y अक्ष को j कैप, माइनस में i कैप, तो ये y अक्ष हो गया, हम इसे y अक्ष को j कैप, ठीक है। इधर आएंगे तो माइनस में होगा i कैप, है ना, इधर आएंगे तो माइनस में j कैप। अब ये बतला रहा है कि 2 इकाई गए हैं किस पर? x अक्ष पर, 1 इकाई 2 इकाई। ये क्या बतला रहा है कि हम y अक्ष पर गए हैं 3 इकाई, लेकिन माइनस की ओर गए हैं, नीचे क्यों गए हैं? 1 2 3 गए हैं ना, 3 इकाई गए हैं, माइनस में 1, माइनस में 2, माइनस में 3। अब इस दोनों के बीच की दूरी, तो यहाँ से इस बिंदु आएगा और यहाँ से ऐसे आएगा, इस पर आएंगे, तो यहाँ से बिंदु का पीछा रेखा खींचेंगे, मतलब हमारा ये इस पर खाली केवल मान हुआ। इसको निकालने के लिए हम क्या जाए, फिर कर्व का लगाएंगे फॉर्मूला, ये होगा आधार, है ना, ये होगा लंब, हो जाएगा ना, या तो इधर से होगा आधार, ये होगा लंब, तो ये तो कर्व है ना। तो लिख सकते हैं यहाँ से, एक माइनस का उदाहरण ले लिए बोला। अब किस रूट अंदर किसका स्क्वायर करेंगे? ये आधार का स्क्वायर, या तो इसको आधार माना जाए, इसको आधार का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, ए कैप मोड बराबर कितना हो गया? 2 गुनी 4 प्लस 3 3 9, तो कितना हो जाएगा? परिमाण कितना है? 9 4 13, रूट अंदर 13 इकाई। अब ये मत समझना कि माइनस लगा हुआ है तो माइनस हम यहाँ फार्मूला में लगा लेंगे, नहीं, ये तो बता रहा है कि माइनस अक्ष क्यों गया है, एगो और खाली बढ़ा कर दे रहे हैं। जैसे हम देंगे 1 सदिश बराबर, देखिए यहाँ पे 3 i कैप प्लस में 2 j कैप प्लस में 4 3 कैप, 3 कैप। अब यहाँ पे के लग गया, पहले 2 गो था, x अक्ष एगो y अक्ष, अब तीसरा अक्ष आएगा क्या चीज? z अक्ष आएगा। देखो x अक्ष, ये तो पता है x अक्ष, है ना, ये ऊपर हो गया y अक्ष। अब z अक्ष की कल्पना करते हैं, हम इस पर z अक्ष दिखा नहीं सकते हैं, खाली अनुभव करा के बता सकते हैं z अक्ष कैसे होगा से। जैसे ये हो गया हमारा x अक्ष, है ना, ऐसे कहा हो गया y अक्ष, और इधर से हम निकालेंगे तो क्या जाएगा? z अक्ष होगा ना, सामने को जाएगा तो क्या कहेंगे? z अक्ष, समझ जाता? z अक्ष इधर गया तो x अक्ष, और ऊपर की ओर y अक्ष, है ना, नीचे ही गया सीधे ये x अक्ष, ये गया y अक्ष। अब ऐसे सीधे निकलेगा इधर की ओर, तो क्या निकलेगा? z अक्ष, अंदर की ओर जाते हुए और बाहर की ओर आते हुए, कौन सा होगा? z अक्ष। दिखा दो, नहीं दे सकते इसमें, तो नहीं दिखाने के लिए हम इसमें क्या करते हैं? एक रेखा खींचते हैं। चलिए, ये हो गया हमारा z अक्ष, ऐसे डॉट लाइन से, डॉट लाइन से मेन लाइन दिखा जाएगा। डॉट लाइन करने का मतलब अंदर की हिस्सा है, डॉट लाइन करने का मतलब किसका हिस्सा हो जाएगा? अंदर का। इसको बोलेंगे हम लोग के कैप, तिरछा हो गया ना, सीधा कर देते हैं। ये हो गया के कैप, ये था किसका? कौन कैप? आई कैप। ये हो गया जे कैप, ये हो गया के कैप। कभी कोई के इधर से दिखाया तो कोई दिक्कत नहीं, इधर भी दिखा सकता है ना, हम इधर सुविधा के दिखा रहे किधर के कैप हो गया। तब के कैप का मतलब क्या समझा? जेड अक्ष पर। किस अक्ष पर? जेड अक्ष पर। किस अक्ष पर? जेड अक्ष पर। अब मतलब ये त्रिविमीय कृत्रिम हो गया, क्योंकि एक्स अक्ष भी है, वाई अक्ष भी है और जेड अक्ष भी है, तो तीनों अक्ष में आ गया। तो उसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं, समझ घनाभ बन गया। क्या बन गया? घनाभ। घन या घनाभ का देखा ना इस तरह से, घनाभ की आकृति हो गया ना। एगो एक्स अक्ष होता है, एगो वाई अक्ष होता है, एगो क्या होता है? जेड अक्ष होता है। ये जेड अक्ष दिखाने के लिए दिखा रहे हैं ना, ये बोला क्या दिखा रहे हैं? जेड अक्ष दिखा रहे हैं। तब इसी तरह से अब कोई बिंदु जाएगा तो एक्स अक्ष पर होगा, ये वाई अक्ष पर होगा, ये किस पर होगा? जेड अक्ष पर होगा ना। तब हम इसका हम निकालेंगे परिमाण। क्या निकालेंगे? परिमाण। सदिश ए का निकालेंगे परिमाण। तो रूट अंदर कोई दिक्कत नहीं, 3 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर प्लस में 3 के स्क्वायर। तो परिमाण निकालने के लिए क्या लिखा जाएगा? 3 3 9
दो दूनी 4, फिर 3 दिया 9, परिमाण निकल गया। क्या निकालेंगे? 9 9 18 18 4 22, 22 इकाई। कोई दिक्कत है नहीं ना? अब बन जाएगा ना। अब परिमाण निकालने के लिए कहा जाए, परिमाण निकल जाएगा। ठीक है, अब नोट करो। ये देखो